फखरे आलम के साथ आपने ज्यादा काम किया? नहीं, उस टाइम फ्रेम में 2 साल बेसिकली, फिर वो उसको। और उसके बाद आपने अली हैदर को, इसके बीच में अली हैदर और बहुत से सिंगर्स आ गए। तब तक मैं एज अ कंपोजर। Were you getting paid for all of this? Oh yes, a lot of money. I had the only अपने सारे दोस्तों में मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी थी, which was a sports car, and मेरे घर वाले चुप हो चुके थे कि यार जाओ जो करना है। So the reason why you were so comfortable with your lifestyle was because you're getting paid so much money by being a backup to every one of these people. Not exactly backup. I was famous. I become famous as a composer by the time 1994. I was hitting 1994 with my solo सोचो कभी। मैं मशहूर हो चुका था एज अ कंपोजर। और जो मेरी म्यूजिकल, जो मेरी एलिमेंट्स थी, जो टेस्ट था मेरा, वो जिसको चाहिए था वो आता था कि यार मेरे एल्बम में 2 गाने। हर बंदा जो कराची से लॉन्च हो रहा था उसके पीछे आपका हाथ था। हाँ, या आप उसकी वीडियो के अंदर होते थे या आपने उसको प्रोड्यूस किया होता था। मतलब you were, in a way, you became the backbone of the pop industry that was coming from Karachi. Yeah, 1993, 94. And that, in a way, compelled you to prolong your solo thing aside because you were making so much money from this thing. Yeah, मुझे जो काम कर रहा था उसका आउटपुट मिल रहा था, एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया था और फाइनेंशियल आउटपुट मिल चुका था। मतलब 100% फाइनेंशियल आउटपुट मिल रहा था और 60% ऑफ एक्सपोजर मिल गया था आफ्टर लॉन्चिंग सोचो कभी 94. So it was a very profitable junk for you. Oh yeah, still is. ठीक है. Then what happened? Then यासिर अख्तर आपका बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ। और उसने आपकी बड़ी हेल्प की। उसने मेरे वीडियोस बनाए। बहुत है। और उस टाइम पे बनाए जबकि बजट्स होते नहीं थे। Oh yes. और वो आपको ऑब्लाइज करता था। Very true. Why? Because हर किसी को काम करने के लिए टीम चाहिए होती है। उसको भी पता था कि मैं कुछ टैलेंटेड वॉइसेस या साउंड या म्यूजिक चाहिए उसको जिस पे वो काम कर सके, तो उसके इर्द गिर्द मैं था। तो वो हम और भी टेप्स चुनते थे जो मेल में आती थी और हम बहुत से बैंड्स को प्रमोट किया हमने। नहीं, मगर वो उस टाइम पे हो रहा था कि मैंने बहुत सारा म्यूजिक प्रमोट किया। वो इसी तरह किया कि मेल्स में जो डैट्स आती थी उस जमाने में डैट्स होती थी, तो हम चुनते थे बैठ के और हमने कितने बैंड्स प्रमोट किए सप्ताह। मगर एक बात तो आप मानते हैं ना, दैट वाज अ वेरी वेरी प्रो कराची मूवमेंट। I have never looked at this from this point of view. तो कराची लाहौर नहीं, लाहौर म्यूजिक में नहीं, लाहौर के बैंड में तो मैं लाहौर से, मुझे तो यही था कि अगर आपने कुछ करना है, क्योंकि एक हमारे पास चैनल होता था जिसका नाम था AVC, ठीक है जी, राहील राव साहब वहाँ होते थे, तो उनका भी तो प्रोग्राम चलता था बैंड स्टैंड। हाँ, तो वो बैंड स्टैंड में आने के लिए जाहिर बात है वो क्यों लगाएगा, क्योंकि सारा आपने कुछ भी अपने आप को मनवाना है तो आपको कराची जाना पड़ेगा। बैंड स्टैंड की शक्ल अच्छी नहीं थी, बैंड सारे टैलेंटेड थे उसमें। मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं आपको बताता हूँ ट्रूथ, सारे टैलेंटेड बैंड थे। खुद तो टाइम ने भी प्रूव कर दिया। एक से एक ड्रमर था, एक से एक सिंगर था, और सारा ज्यादा सुरीले सिंगर लाहौर से आए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस, उनकी तैयारी होती है। मगर क्योंकि उस शो की प्रेजेंटेशन नहीं होती थी, इसलिए पीपल यूज्ड टू कम टू कराची। स्टिल नाउ, अभी तक जो नजम शिराज, जो अली अजमत, जो सलमान अहमद, इवन यू, हुएवर हैज कम टू कराची, बिकॉज यहाँ प्रेजेंटेशन पे काम होता है। वहां पर इस चीज की सेंस लोगों को कम थी। लोग कहते थे बिजनेस की तरह करो, बस शो बनाओ यार, बड़ा अच्छा बैंड है। बैंड को ग्रूमिंग चाहिए, आपने किस तरह के बाल कटवाने हैं, आपने क्या पहनना है, अगर ये आपको कोई नहीं बताएगा या आपको नहीं पता तो आपकी प्रेजेंटेशन आधी हो जाएगी, आपका म्यूजिक नहीं प्रमोट हो पाएगा। इसलिए कराची को ज्यादा जगह पे एक्सपोजर मिला, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटर्स जो थे और जो ग्रूमिंग करते थे वो प्रॉपर लोग थे। हमें भी उस्ताद मिले, तजनफर जैसे, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा डोंट वेयर दिस, डोंट वेयर दिस, ये वीडियो बन रही है इसमें ये पहनो, ये वीडियो में लाहौर से ट्रेन होके आया था। तजनफर वाज अ PTV मटेरियल। आई नो, मेरे लिए लाहौर कराची एक ही है। मैं लाहौर भी जाता हूँ, मैं इस्लामाबाद भी आता हूँ, मैं तो इतने साल इस्लामाबाद में रहा हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ। आई डोंट टेक इट दिस वे। पाकिस्तानी की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है। मैं रात को कराची में होता हूँ, सुबह लाहौर में होता हूँ, दोनों जगह शोज करता हूँ। मुझे अक्सर शोज में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स लाहौर से मिलता है। सो आई लव पीपल ऑफ लाहौर, क्योंकि उनमें एटीट्यूड्स नहीं है। कराची के लोग ऑटोग्राफ मांगते हुए भी 2 दफे सोचते हैं, और वहाँ के लोग हम पे पिल पड़ते हैं। तो जहाँ पर आर्टिस्ट को अपनी फॉलोइंग मिलती है वो वहाँ ज्यादा जाता है। माय पर्सनल ओपिनियन इज वो टाइम में आपका अपने गानों में क्रिएटिव इनपुट जो मुझे नजर आया था वो सिर्फ पहले 1 या 2 गानों में नजर आया। 3 गानों में आपने गाना हो, 3 गानों मेरे, मगर मुझे उनमें से 2 अच्छे लगे थे। मैं अपना भी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। उसके बाद कौन से? एक तो सोचो कभी और एक सुनो। ठीक है जी, क्योंकि इसमें पता लग रहा था कि नदीम जाफरी ने कुछ किया है।
उसके बाद you had so much on your plate and you were making so much music and you were making so much money out of it कि जब when it came to your own work it was very mediocre because आपने अपना ही स्टैंडर्ड यहाँ पहले सेट कर दिया कि जी मेरे गाने ये हैं और आपने लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ ले गए कि जी नदीम जाफरी की अगला गाना जो है वो उससे बेहतर होगा, मगर इन अ वे इट डिडंट टर्न आउट दैट वे। एग्जैक्टली बताऊं मैं एग्जैक्टली मेरा जो अंदर होता रहा बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इस डर से सुनो के बाद गाना नहीं बनाया कि अगर मेरा गाना सुनो जितनी पॉपुलैरिटी नहीं छू सका तो मैं कहाँ जाऊँगा। So you became This was a fear. You became the victim of your own success. In a way. मैं डर गया इस बात से कि सुनो जितना हिट बड़ा चाहिए मुझे। 3 साल लगे मुझे ये बात समझने में कि ऐसा नहीं होता। I should not be stopped like this. मैं अपने इस मेंटल प्रोसेस को जाने दूं, फिर मैंने दोबारा शुरू किया। 3 साल नहीं, 98 में दोबारा मैंने 97 में धूम मचाते धूम बनाया। फिर धूम मचाते धूम में हुआ ये कि प्रोड्यूसर्स की इनपुट ज़्यादा थी कि हमें फेस्टिविटी चाहिए, मैच चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया तो वाला वर्ल्ड कप, वरना वो गाना मेरा थीम सॉन्ग जो था वो बहुत अच्छा था उस एरा के लिए। इट हैड ऑल दोज एलिमेंट्स इन इट, जो उसको जो फेस्टिविटी भी थी और जीत का एलिमेंट था उसमें। I heard the song. तो जब वो हार गया तो वो गाना वहाँ से मुझे इट्स लक, जब मैं उस प्रोसेस से निकला और गाना अच्छा बना मुझसे तो वो तब तक वो टाइम साथ नहीं था उस वक्त। टाइम आता है, देयर इज अ लक लाइन एंड देयर इज अ हार्ड वर्क लाइन, इट गोस टुगेदर। तो आपको तैयार रहना चाहिए। You had both in the beginning. Do you realize that? I had Your one, luck and publicity। चार आपकी अभी एल्बम के कितने गाने तैयार अब तो 30 सॉन्ग्स मेरे पास बने हुए हैं। 30 सॉन्ग मुझे कोई से 5 गुनगुना के सुनाए गुनगुना के वैसे ही, ताकि मुझे पता हो आपके इंटरोगेशन कोई सेल गाना। में गाना क्यों गुनगुना? मुझे सिर्फ चाहिए कि अच्छा 5 गाने तो चाय है ना पिलाओ आपके मुझे पास। पहले। चाय लेके आए जी। तेरे बिन दोबारा कट करेंगे, सॉरी यार।